नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति चारण। विजय माल्या 9,000 करोड़ का कर्जा लेकर यहाँ से फरार हो गया। ये भारत इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ की जेलों की कंडीशन रहने लायक नहीं है। 2018 में पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला तो आपको याद ही होगा और नीरव मोदी भी आपको याद ही होगा। ये महाशया 11,000 करोड़ का घोटाला करके लंदन की सड़कों पर टहलते हुए पाए गए। यहाँ से भागने के बाद जब लंदन में देखे गए तो मीडिया में बड़ा हो हल्ला हुआ। टेलीग्राम अखबार ने रिपोर्ट किया था कि उस समय जनाब में जो जैकेट पहन रखी थी उसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए की थी। आपको मेहुल चोकसी भी याद होंगे। इनका नाम भी पीएनबी के घोटाले में नीरव मोदी के साथ जुड़ा हुआ था। इन पर 5,992 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है, लेकिन इन पर खुदा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान निकला। 2020 में जब एक आरटीआई लगाई गई तब पता लगा कि इनका कर्जा माफ़ कर दिया गया। अब आपको ले चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको स्क्रीन पर यह खबर दिख रही होगी। ये नवभारत टाइम्स की 28 अप्रैल की खबर है। खबर के अनुसार गुजरात में एक किसान को एसबीआई बैंक ने सिर्फ इसलिए एनओसी नहीं दी क्योंकि उस किसान के महज 31 पैसे बकाया थे। कुछ समय से आपने बार बार एक शब्द सुना ही होगा, एनपीए। तो क्या है एनपीए? क्या है इसका मतलब? आइए इसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं। भारत रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि बैंकों का वह कर्ज या लोन जो डूब चुका है, जिसे बैंक को वापस मिलना अब असंभव है। आरबीआई के अनुसार अगर किसी लोन की किस्त 90 दिनों तक जमा नहीं होती है तो वह लोन को एनपीए में मान लिया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन आप बैंक को 3 महीने के अंदर कोई भी किस्त नहीं चुका पाते, तो आप उस लोन को बैंक के द्वारा एनपीए घोषित कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आप न तो नीरव मोदी हैं और न ही विजय माल्या और न ही मेहुल चोकसी, इसलिए अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो किसी कारणवश आप अगर बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपको बैंक इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए अब ये बात आम तौर पर कही जाने लगी है कि एनपीए का पूरा सिस्टम है, उसे सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को ही फ़ायदा पहुंचता है। क्या आपने कभी सुना है किसी किसान का फ़ायदा या किसान का कर्ज माफ़ कर दिया गया हो? क्या आपने कभी सुना है कि किसी बैंक ने किसी छोटे दुकानदार का लोन माफ़ कर दिया है? लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा, 2018 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,000 करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर दिए गए हैं। अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच 3 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर दिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से खबर के अनुसार जितना पैसा भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को जो कुल बजट है, ये रकम उससे 2 गुना थी। अब एक आंकड़ा आपको पंजाब का बताते हैं। ऐसे ही 2018 में पंजाब 12,625 किसानों को लीगल नोटिस दिया गया। इस नोटिस में कहा गया था कि अगर वो अपना कर्जा वापस नहीं करते हैं तो उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया जा सकता है। इनका कर्जा कितना था? लगभग 230 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं उस समय सिर्फ 2 कॉरपोरेट का 13,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। 2021 में स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट के नाम पे एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 5,957 किसानों और 4,324 खेतीहार मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। यानी कि केवल 2019 में ही कृषि में लगे लगभग 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2018 में ये आंकड़े क्रमश 5,763 और 4,586 थे। ये रिपोर्ट डाउन टू अर्थ पे 25 फरवरी 2021 को प्रकाशित की गई थी। आप चाहे तो यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसान द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। 2018 में 20 राज्यों में किसानों के आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी साल 21 राज्यों में खेतीहारे मजदूरों के आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा 2019 में बढ़कर 24 हो गया।
एनसीआरबी 2020 के आंकड़े के अनुसार 2020 में किसानों की आत्महत्या में 18% बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में 2019 से 2020 के अंतराल में महाराष्ट्र में 4006 किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक में 2016, आंध्र प्रदेश में 898, एमपी में 735। आज किसान किस कदर कर्जे में डूबा हुआ है, इसे एक बार पंजाब के उदाहरण से समझते हैं। पंजाब का उदाहरण इसलिए क्योंकि भारत में पंजाब और हरियाणा का किसान ही सबसे समृद्ध माना जाता है। जब सबसे समृद्ध माने जाने वाले किसानों की ये हालत है, तो आप देश के बाकी किसानों की स्थिति तो समझ ही सकते हैं। दरअसल पंजाब प्रति किसान सबसे ज़्यादा कर्ज वाले सूबों में शामिल है। यहाँ प्रति किसान परिवार औसत बकाया कर्ज राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देश में किसानों का औसतन 47 हज़ार रुपये का कर्ज, जबकि पंजाब में यहाँ 1,19,500 रुपये है। यहाँ पर हर किसान पर 17,924 रुपये का साहूकारों से दिया गया कर्ज चढ़ा हुआ है। पंजाब में किसानों की औसत सालाना आय देश में सबसे अधिक है। यहाँ पर किसान सालाना 2,30,905 रुपये कमाता है। लेकिन इसके पीछे का सच यह भी है कि 80% से अधिक किसान कर्जदार है। किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान कहते हैं, मुझे लगता है कि पंजाब में ज़्यादातर किसानों की ज़मीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। पहले 1 एकड़ पे 10,000 रुपये का लोन मिलता था, अब 3 लाख मिल रहा है। लोन के बिना किसानों का सर्वाइवल नहीं है। दोस्तों, आंकड़े तो और भी बहुत है जो बताते हैं देश में खेती किसानों की क्या हालत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है, लेकिन खेती किसानों की हालत खराब है। किसानों की लंबे समय से मांग रही है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए, जिससे उन्हें उनकी फसलों पर लागत से 1.5 गुना दाम ज़्यादा मिल सके। लेकिन आज तक इसका कानून नहीं बन सका। चाहे मोदी सरकार हो या पहले मनमोहन सरकार, बनने से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन अब आप किसानों की चिंता करना छोड़ दीजिए, इन्हें सरकार से लड़ना आ गया है। आप उसकी चिंता कीजिए जिसके लिए सत्ता और मीडिया आपको चिंता में लगाना चाहता है, हिंदू मुसलमान।